सबसे पहले मैं आप सभी को होली पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, जो भी आपके दुख हैं, वो होलिका दहन के साथ ही जलकर खाक हो जाएं, ख़त्म हो जाएं और होली आपके जीवन में सफलता के विविध आयाम, विविध रंग लेकर आए, खुशियों के नए आयाम लेकर आए और कुछ चमकती हुई ऐसी खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करें जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कामना यही करता हूं कि सारी खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर रही सो तस फल राखा। यानी कि जो भी हमारे कर्म हैं, जो भी हमारे नियत कर्म हैं, उसकी ओर तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ पर जीआईसी के चयनितों को नियुक्ति पत्र का इंतजार। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जीआईसी के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, उसमें जो चयनित हुए थे उन अभ्यर्थियों को अभी भी नियुक्ति पत्र का इंतजार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनितों की सूची जारी करने के बावजूद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं और अब चयनितों को चुनाव बाद नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है। तो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जीआईसी में सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 और प्रवक्ता परीक्षा 2020 की चयन प्रक्रिया आयोग 2 वर्ष पहले ही पूरी कर चुका है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 1000 चयनितों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, इसलिए उन पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों ने दूसरी श्रेष्ठता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट जारी की थी। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने आयोग के बाहर प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद आयोग ने रिक्त 911 पदों के सापेक्ष 28 जून 2023 को जो 5 विषयों की मेरिट लिस्ट थी उसको जारी की थी। इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 17 से 24 जुलाई तक हुआ। 18 जुलाई को एक और मेरिट लिस्ट जारी हुई थी और 9 विषयों में 40 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। 17 अगस्त को प्रवक्ता भर्ती 2020 से रिक्त रह गए 17 पदों के सापेक्ष दूसरी श्रेष्ठता सूची जो है वो भी जारी हुई थी। इस प्रकार कुल देखा जाए कुल 968 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। इनके प्रमाण पत्रों की जांच सितंबर और अक्टूबर में की गई थी, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 6800 की जो लिस्ट जारी हुई है, तो अब इस मामले को राहुल गांधी ने भी उठाया है। फिलहाल फ्रेंड्स राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने का अनुरोध किया है। आपको पता ही होगा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की शिकायत में मामले की जाँच के बाद अप्रैल 2021 की अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मानी थी। रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें ऐसी थीं जो कि ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के बजाय जनरल उम्मीदवारों को दे दी गई थी। तो इसके बाद लंबे समय से इस मुद्दे पर विवाद जारी है और अभी तक जो अभ्यर्थी हैं फिलहाल अभी तो वो प्रयास ही कर रहे हैं और इस पर अभी भी किसी की ओर से भी कोई भी सार्थक फल देखने को नहीं मिल रही है। मंडी परिषद भर्ती की ओएमआर सीट और ट्रेजरी कॉपी पेश करने का निर्देश। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में 3 पदों की मतलब कुल 283 पदों की भर्ती मामले में विपक्षी को मूल ओएमआर सीट और ट्रेजरी कॉपी पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। साथ ही याचिका पर जवाब मांगा है। आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने कुमारी वंदना की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है। उनका कहना है कि याची अनुसूचित जाति की है, उसने परीक्षा दी और मेरिट लिस्ट में सफल घोषित की गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 44 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में बुलाया, परंतु याची समेत 14 अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया। तो मंडी परिषद की भर्ती की ओएमआर सीट और ट्रेजरी कॉपी पेश करने का निर्देश। पेपर रिंग में पूर्वी बिहार के 56 अभ्यर्थियों को नामजद केस में दर्ज किया गया है। तो खबर है कि हाल ही में हुए बीपीएससी पेपर लीक मामले में पूर्वी बिहार के 56 शिक्षक अभ्यर्थियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें लखीसराय जिले के 38, मुंगेर के 11 और खगड़िया के 6, जमुई के 3 और बांका के 1 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हैं। अभ्यर्थियों पर नामजद प्राथमिकी यानी कि जो एफआईआर हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा जो नाम है वो नालंदा और पटना के हैं। एक नाम उत्तर प्रदेश के जौनपुर का भी है इसमें, मतलब कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर का भी एक अभ्यर्थी इसमें
शामिल है। 40 से ज़्यादा पन्नों में दर्ज इस प्राथमिकी के आधार पर पुलिस फिलहाल तो अभियुक्तों की खोज कर रही है। और सिपाही पेपर लीक, बक्सा खोलने का जो सामान था वो बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में मेरठ एसटीएफ ने अहमदाबाद में क्राइम सीन दोहराया, इसका वीडियो भी बनाया। एसटीएफ ने आरोपियों से बक्सा खोलने का सामान भी बरामद किया। मुख्य आरोपी रवि अत्री और राजू नयन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं। एसटीएफ ने बृहस्पतिवार रात ही गुरुग्राम के पेपर लीक के मामले में अभी तक 178 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एसटीएफ अब तक 55 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। एसपी ब्रिजेश सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी टीसीआई के कर्मचारी मिर्जापुर के शिवम गिरी और भदोही के रोहित पांडे, प्रयागराज के पूर्व कर्मचारी अभिषेक शुक्ला, बिहार के महेंद्र शर्मा और डॉक्टर शुभम मंडल को रिमांड पर अहमदाबाद ले जाया गया था। वहां क्राइम सीन दोहराकर वीडियो बनाया गया और इसमें बक्सा खोलने का जो सामान था ये भी बरामद हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज होली है और कोई भी खास शिक्षा समाचार यहाँ पर नहीं है और यही वजह है कि आज का सेशन बहुत ही संक्षेप में है। बाकी जो फैब्रिक न्यूज़ है उसके लिए आप बाकी चैनल देख सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी जानकारियाँ उपलब्ध करवा दी जाती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस बीपीएससी की कोई भी परीक्षा, आरओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC, केवीएस, एनवीएस या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती इसमें जीएस आता है तो उसमें करंट अफेयर भी जरूर आता है। क्या होता है कि लास्ट जब 1-2 महीने बचते हैं परीक्षा में तब आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं और तथ्य इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको तथ्य याद नहीं हो पाते हैं। एक अतिरिक्त जो प्रेशर होता है उसको भी आप महसूस करते हैं और यही वजह होती है कि परीक्षा में एक बहुत ही भयानक तनाव से आप गुजरते हैं। इसके लिए बेहतर यही होगा दोस्तों कि आप थोड़ा सा समय प्रतिदिन दें और करंट अफेयर आप रोज़ पढ़ें। अगर आप अपना नोट्स बनाते हैं तो सबसे बेहतर है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स बनाना स्टार्ट करिए या फिर आप हमारी जो ये PDF होती है मासिक करंट अफेयर की, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। होली के अवसर पर ये PDF मात्र 10 रुपये में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, तो आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।